प्रभात सभी को, मेरा नाम देव है और मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरा अनुक्रमांक 25 है और मेरा आज का विषय है यात्रा वृतांत। जैसा आप सभी को पता है कि हम यात्रा वृतांत में बहुत कुछ देखते हैं, तो आज मैं पहले बताना चाहूँगा क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में। सबसे पहले उसका परिचय लेंगे, उसके बाद उसकी परिभाषा, लिखने का तरीका, कुछ उदाहरण और कुछ प्रसिद्ध उदाहरण जिन जिनने लिखी है उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले उसका परिचय। यात्रा वृतांत जैसे आप सभी को पता ही है, अंग्रेजी में हम उसे ट्रैवलॉग बोलते हैं। ये एक लेखक के द्वारा लिखा गया उसका खुद का अनुभव होता है किसी जगह पे जाने का, वहां के बारे में जानने का, और ये हमेशा सत्य घटनाओं पे वो होता है। कभी भी ये मनगढ़ंत या ऐसी कहानियां नहीं होती है जो आपको आगे चल के पता चले। इसकी परिभाषा होती है यात्रा वृतांत किसी भी स्थान में बाहर से आए व्यक्ति या व्यक्तियों के अनुभवों के बारे में लिखे वृतांत को कहते हैं। मतलब जो भी कोई व्यक्ति बाहर किसी जगह पे आ रहा है, उसके अनुभव, उसको कैसा लगा, उसके बारे में बताई गई चीज होती है। इसके प्रयोग पाठक मनोरंजक के लिए या फिर उस स्थान के बारे में जानने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैंने कहीं का यात्रा वृतांत पढ़ा, मैं शिमला जाना चाहता हूँ, मैंने वहां का यात्रा वृतांत पढ़ा बुक किसी किताब से, कहीं ऑनलाइन, और मेरे को पता चला कि वहाँ ये चीजें अच्छी हैं और ये चीजें बुरी हैं। लेकिन फिर मैं खुद जाके देखा कि यहाँ पे अच्छा ऐसा है, तो वहाँ सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमें वो मिल जाता है कि कैसे वहाँ का जगह का दृश्य होगा। मैं स्वयं यात्रा के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए कहते हैं। इसे लिखने के तरीके, सबसे पहले होता है संक्षेप। शुरुआत में विषय उसके बारे में बताया जाता है कि जगह कौन सी है, कौन कौन गया है, किसने ये लिखा है। उसके बाद आता है विवरण, फिर वहां के बारे में बताया गया है। जैसे शिमला है, शिमला में कैसा मौसम है, वहां पे कैसे लोग हैं, वहां क्या खाया जाता है, वहां कहाँ कहाँ जगह घूमे जा सकते हैं। फिर आता है हमारा निष्कर्ष, फिर आता है परिणाम। फिर हम बताते हैं कि वहां पे जाना अच्छा है, नहीं है, बुरा है, कैसे जाए, और हम यही बताते हैं कि वहां जाने के तरीके क्या क्या है, कि हम अगर बस से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं, आदि जिनसे आ सकते हैं। फिर आता है निष्कर्ष, अंत में हमें एक संक्षिप्त निष्कर्ष दें जो हमें बताए कि हाँ यहाँ पे आपको जाना अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा। फिर एक उदाहरण जैसे ये है वैष्णो देवी की यात्रा, और एक है मेरी पहली हवाई यात्रा। ये दोनों भी एक यात्रा बताते। जैसे यात्रा यानी कि अपनी जगह में कहीं दूर घूमने फिरने के लिए जाना, ताकि अपनी रोज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ समय निकाला जा सके। ये देखिए, लेखक ने कहा है कि जब भी हम अपनी दौड़ भरी जिंदगी होती है उसमें हम हमेशा किसी काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमें जाना चाहिए। वैष्णो देवी एक ऐसी धार्मिक जगह है जहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। अब मैं इसके कुछ प्रसिद्ध बताना चाहूंगा। जैसे भारत हरीश्वरत, इन्होंने लिखा था सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा। फिर थी श्रीमती हरिदेवी, इन्होंने लिखी थी लंदन की यात्रा। फिर था दामोदर शास्त्री, इन्होंने लिखा था मेरी दक्षिण की दिव्य यात्रा। इन सब ने बहुत अच्छी यात्रा वृतांत लिखी थी और इनसे बहुत लोग जाते भी हैं। वहां जाने से पहले लोग इसे पढ़ते हैं और समझते हैं कि वहां क्या कर सकते हैं हम लोग। धन्यवाद।